नमस्कार भक्तों। आज की ये कथा केवल कहानी नहीं, ये महादेव का दिया हुआ संकेत है। कहा जाता है जब शिव मौन हो जाते हैं तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है, पर जब शिव संकेत देकर रोकें तो समझ लो वो तुम्हें बचा रहे हैं। आज की शिव पुराण कथा सुनकर शायद आपको भी अपने जीवन का कोई भूला हुआ संकेत याद आ जाए। कथा को अंत तक अवश्य सुने। शिव पुराण की पावन कथा। जब महादेव ने मौन रहकर संसार को बचाया, बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। मंथन से अमृत निकला, पर उससे पहले एक ऐसा विष निकला जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। उस विष का नाम था हालाहल। विष इतना प्रचंड था कि यदि वह संसार में फैल जाता तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता भयभीत हो उठे, ब्रह्मा जी मौन हो गए, विष्णु जी चिंतित हो गए। तब सभी देवता एक स्वर में बोले, अब अकेले महादेव ही हमें बचा सकते हैं। देवता कैलाश पहुँचे। महादेव ध्यान में लीन थे। ना कोई शब्द, ना कोई हलचल। देवताओं ने प्रार्थना की पर महादेव मौन रहे। तभी माता पार्वती बोली, स्वामी, जब संसार संकट में हो और आप मौन हो तो इसका अर्थ है आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी पर चेहरे पर गंभीर था। महादेव बोले, यह विष केवल गले में धारण नहीं किया जा सकता। इसके लिए त्याग चाहिए, सहन शक्ति चाहिए और मौन चाहिए। पर देवताओं ने केवल विष हटाने की प्रार्थना सुनी, महादेव की चेतावनी नहीं। महादेव ने बिना एक और शब्द कहे विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उस क्षण आकाश थम गया, पवन रुक गई और शिव का कंठ नील हो गया। माता पार्वती घबरा उठी। उन्होंने तुरंत महादेव के चरणों में हाथ रख दिए ताकि विष नीचे न उतरे। उन्होंने कहा, स्वामी, आप संसार के लिए सब सह लेंगे, पर क्या संसार कभी समझेगा कि आपने मौन रहकर उन्हें बचाया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार संकेत तभी समझता है जब संकट सिर पर आ जाए। शिव पुराण कहता है, जब जीवन में सब कुछ अचानक रुकने लगे, जब मन बेचैन हो जाए, जब कोई रास्ता बार बार बंद हो, तो समझो महादेव तुम्हें रोक रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। उनका मौन भी कृपा है, उनका रुक जाना भी आशीर्वाद है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, महादेव उसे असमय संकट से बचाते हैं। जो संकेत समझ ले वो टूटने से बच जाता है। अगर आज ये कथा आपके जीवन में कोई संकेत मिल रहा हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि महादेव पहले चेतावनी देते हैं फिर परीक्षा। कथा अच्छी लगी हो तो मन ही मन कहिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।